Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के सीतापुर में प्रदेश सरकार के 8 और केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 27 मार्च तक चलेगा। आयोजित 3 दिवसीय जनपद स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने फीता काटकर दीप जलाकर किया। उन्होंने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके बाद वन स्टॉप सेंटर के वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों की प्रतियोगिता में माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्टॉल को प्रथम, गन्ना विभाग के स्टॉल को द्वितीय और आयुष विभाग के स्टॉल को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, जिनके अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आप भी सुनिए जनपद प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह क्या कुछ कहा। आप सब लोगों ने इन पिछले 8 सालों में देखा होगा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में छलांग लगाई है। 2017 में हम 11वें नंबर के प्रदेश थे और आज हम 11वें नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं और बहुत जल्द हम लोग देश के सबसे अग्रणी प्रदेश बनने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम हुआ है, लगभग उत्तर प्रदेश से 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में हम सब लोगों ने सफलता पाई है। 1 करोड़ 86 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया। 2 करोड़ 86 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। ये केवल उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुरक्षा से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को दिया जा रहा है। 56,50,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क आवास दिया जा चुका है। अब मुझे ये बताने में खुशी है कि अभी तक जो नए सिरे से सरकार सर्वे करा रही है उसमें आपके जनपद सीतापुर में ही लगभग 1,25,000 लोगों का चिन्हांकन हो चुका है और अभी भी सर्वे जो है जारी है। एक भी ऐसा घर, एक भी ऐसा परिवार जो कच्चे मकान होंगे उनको आने वाले समय में हम लोग पक्के मकान में तब्दील करेंगे। ये हम सब लोग का सपना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, जिसको हम लोग हर तरीके से पूरा करेंगे। उपलब्धियों के बखान के क्रम में बताया गया कि विगत 8 वर्षों में प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की गई। 15 करोड़ से अधिक लोगों को प्रतिमाह निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए MLC पवन सिंह चौहान ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। आज इस मेले में शानदार तरीके से मेला सजाया गया है। पहले इस मैनेजमेंट कमेटी को बधाई और साधुवाद देता हूँ, DM साहब को बधाई देता हूँ कि आप लोग को शानदार तरीके से बहुत ही अलौकिक, बहुत ही दिव्य, हम उसको लगता है कि सीतापुर में बड़ा भव्य मेला आपने सजाया। इस बात के लिए पूरी टीम को आपके साधुवाद। अभी मैं देख रहा था, यहाँ से शुरुआत हुई हमारी आपदा प्रबंधन से और लगातार जितनी भी हमने स्टॉलें देखी, हर स्टॉल पर हर व्यक्ति को मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने अपनी तैयारी बहुत ढंग से किया और अपने आप को प्रेजेंटेशन भी किया। हम लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसमें आप बता भी पा रहे थे। इसका मतलब कि आप लोगों ने पहले से अच्छी तैयारी कर रखा है। इसलिए सभी स्टॉल और जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट आए हैं, तो सारे डिपार्टमेंट को बहुत साधुवाद देता हूँ। आज बहुत सारी योजनाओं का
शिलान्यास हुआ है, उसका लोकार्पण हुआ है, उनको भी वो साधुवाद बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारी जनता बड़ी शानदार तरीके से लाभ उठाएगी। सुशासन के 8 वर्ष हकीकत में पहले आपने देखा होगा माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री बने, पहले ये एक रोमियो स्टार्ट का गठन किया। जो हमारी बेटियां बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, इनको घर से निकलना महा कठिन था। जिस दिन से बने उसी दिन से हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सुरक्षित, संरक्षित, सुरक्षित हो गई। वो कभी स्कूल नहीं जा पा रही थी, कोई जॉब नहीं कर पा रही थी, घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। आज निष्पक्ष भाव से, निष्कंठ भाव से, निर्भय से, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कहीं भी घूम सकती है, कहीं भी टहल सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। इस बात को माननीय योगीनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बहुआयामी विकास के साथ युवाओं, किसानों, उद्यमियों, छात्रों, महिलाओं, वृद्धों के उत्थान एवं सतत विकास के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने भव्य महाकुंभ के सफल आयोजन का जिक्र करते हुए क्या कहा, उसे भी सुनिए। कि 7,000 करोड़ की लागत हमारी लगी महाकुंभ में और 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये आस्था से समृद्धि की ओर का उन्होंने नमूना पेश किया है। उन्होंने इस विषय के संकल्प को दोहराया है। हम लोग ऋषियों मुनियों की धरती के परंपरा के देश हैं। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया और कहा गया कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को एक परिवार माना। पूरी दुनिया ने साबित करके दिखाया कि कुंभ में पूरी दुनिया से 66 करोड़ से ज्यादा लोग आकर के कुंभ में डुबकी लगाई है। हमारी मातृशक्ति जो आधी आबादी है, उनके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं, बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। युवा जो केंद्र में रहता है, जिससे प्रदेश का विकास संभव है, उसके लिए भी अभ्युदय योजना जैसी और बहुत सारी खेलकूद की ऐसी योजनाएं लाई गई है। किसान जो समृद्धिशाली किसान है हमारा, जिससे देश समृद्धिशाली होगा, हमारा प्रदेश समृद्धिशाली होगा, उसके लिए भी पीपीपी के माध्यम से हमें बहुत सी योजनाओं को देखा है। और आयुष्मान भारत कहते हैं कि ये एक ऐसा दिल जो परिवार के पूरे अपने प्रदेश के लोगों को, अपने देश के लोगों को परिवार के जैसा समझ सके, इसके लिए आयुष्मान कार्ड लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, जिसमें कोई भी अगर हमारे यहाँ बीमार होता है तो उसकी देखरेख की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से होती है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि अभी बताया गया कि उज्ज्वला में भी और प्रधानमंत्री आवास में भी हमारा प्रदेश में पूरा हमारे जिले का नाम नंबर 1 की स्थिति पे है। तो मैं आप सबके माध्यम से यहाँ समस्त अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और महाकुंभ पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। जादू के जरिए भी शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रभारी मंत्री ने पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में हुए कार्यों पर प्रकाश डाला। यूपी के उपयोगी 8 वर्ष पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने भी विचार रखे। इस दौरान बिस्वा से भाजपा विधायक निर्मल वर्मा, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी, डीएम अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्रा, सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम न्यायिक खालिद अंजुम, एसडीएम सदर अभिनव कुमार, डीडीओ हरीश चंद्र प्रजापति, व्यायाम शिक्षक राज शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी के नेतृत्व में 8 साल पूरे हुए हैं। इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश ने जीडीपी में बहुत लंबा चौड़ा है। मैं थोड़ा शॉर्ट में आप सब लोगों को बताना चाहूँगा। 2017 में कृषि विकास दर 5.1% थी। आज 2024 में ये 13.7% हो गई। दुगने से भी ज़्यादा तेज़ी से कृषि का विकास हो रहा है। पिछले इस समय हम लोग लगभग 2,86,00,000 कृषकों को डीबीटी के माध्यम से किसान निधि दे रहे हैं। लगभग 80,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि इसमें दी जा चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में
अगर आप देखें 15 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 1.86 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जा रहा है। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब तक लगभग 9,000 करोड़ रुपए इलाज के लिए केवल इस वित्तीय वर्ष में 9,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 56.50 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क आवास दिया जा रहा है। 1 करोड़ से अधिक लोगों को वृद्धावस्था, निराश्रित महिला या दिव्यांगजन पेंशन दी जा रही है। और 2017 में ये 300 रुपये महीने पेंशन दी जाती थी और आज की तारीख में 1,000 रुपये प्रति माह ये पेंशन दी जाती है। मात्र 1 वर्ष ये जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो शुरू हुई है, इसमें 9 करोड़ 8 लाख लोगों से अधिक लोगों को 1,11,667 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। डीबीटी ट्रांजैक्शन के कारण 10,000 करोड़ की बचत अनुमानित है। जब से डीबीटी के द्वारा विभिन्न योजनाओं का पैसा डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में दिया जा रहा है, तब से अनुमान हमारा है कि 10,000 करोड़ से अधिक हम लोगों ने बचत की। अगर आप खाद्यान्न उत्पादनों का देखें, 2016-17 में 557.46 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। वहीं 2023-24 में 668.39 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ, जो कि 20% से अधिक वृद्धि हुई। हर तरफ अगर उद्योगों के बारे में आप देखें, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से उद्योग बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में, एक आरोप विपक्षी लोग लगाते हैं कि प्रदेश में ऋण लेने से सरकार ने इतना ऋण ले लिया है कि लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। देखिए, ऋण का मैं बता दूं आपको, हर सरकार ऋण लेती है और चाहे जो सरकार हो वो ऋण लेकर ही विकास कार्य कराती है। असली चीज़ क्या है कि जो हमने ऋण लिया है उसका हम समय पर ब्याज दे रहे हैं और समय पर वो ऋण वापस कर रहे हैं। ये व्यवस्था हर उसमें हम आज की तारीख में इस आने वाले वित्तीय वर्ष में 50,000 करोड़ से अधिक हम ऋण वापस करेंगे। हमारा जो ऋण लेने का रहता है वो वापस करने का, जितने भी बड़े उद्योग आप देख रहे होंगे, चाहे बड़े से बड़ा उद्यमी हो, वो सारा उद्योग ऋण लेके ही लगाता है। अच्छी चीज़ क्या होती है कि आप ऋण वापस कैसे करें, उस कार्य में उत्तर प्रदेश आज की तारीख में भारत में नंबर 1 का प्रदेश बन गया है। सिंचन क्षमता अगर आप देखें, 2017 में हमारी सिंचन क्षमता थी 82.58 लाख हेक्टेयर और आज हमारी इन 8 वर्षों में बढ़ के हो गई है 976 नई परियोजना पूर्ण करने के बाद 48.32 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता हम लोग ने इस 8 वर्षों में बढ़ाई है। आप 1.5 गुना से ज़्यादा हमारी सिंचन क्षमता हो गई है। गन्ना मूल्यों का अगर भुगतान आप देखें, 2017 से अब तक 2,80,223 करोड़ का गन्ना भुगतान हुआ है, जो पिछले 22 वर्षों में कुल भुगतान 66,703 करोड़ से अधिक था। 22 वर्षों में 66,000 करोड़ का भुगतान हुआ है और 8 वर्षों में 2,80,000 से ज़्यादा का भुगतान हुआ है। इसी से आप देख सकते हैं कि किस तरह चीनी मिलें, वर्तमान में 122 चीनी मिलें क्रियाशील है, 3 नई चीनी मिलों का स्थापना, 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन तथा 48 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार हुआ, जिसमें लगभग 1.25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में 2017 तक एथेनॉल का कुल उत्पादन 42 करोड़ लीटर था, जो इस सत्र में बढ़कर 117 करोड़ लीटर हो गया है और देश में प्रथम नंबर पर एथेनॉल का उत्पादन आज होने लगा है उत्तर प्रदेश में। गेहूं खरीद 2012 से 17 के बीच 94.38 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, जिसमें 12,808 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। 2017-18 से 2024-25 के बीच में 233.99 लाख मैट्रिक टन लगभग 2.5 गुना धान की खरीद हुई और इसमें 43,424 करोड़ से अधिक का सीधे डीपीटी के माध्यम से भुगतान हुआ। इसी प्रकार से धान की खरीद अगर आप 2012 से 17 का देखेंगे तो 1
123.61 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हुई, जिसमें सरकार ने खर्चा किया 17,190 करोड़ रुपए और 2017-18 से 2024-25 के बीच 456.86 लाख मैट्रिक टन का 3 गुने से अधिक धान की खरीद हुई और जिसमें पेमेंट किया गया सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों को 88,746 करोड़ से अधिक 5 गुने से अधिक भुगतान किया गया। प्रतिवर्ष 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन करते हुए देश में प्रथम स्थान पर हम आ गए हैं। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग हेतु वर्ष 2024 में 22,029 सोलर पंपों की स्थापना कराएगी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में बटाईदारों को भी लाभ देने लगे। अभी तक होता क्या है, अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती थी, दुर्घटना हो जाती थी, तो 5 लाख रुपए को उसका बीमा होता था। अब अगर कोई बटाईदार है तो उसका भी उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। कानून व्यवस्था की अगर आप बात करें, आपने देखा होगा एक समय ऐसा था 2017 के पहले हमारी सरकार ने ODOP योजना शुरू की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और 2017 से पहले एक दूसरी योजना चला करती थी जिलों में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया ख़त्म हो गया। आज की तारीख में मुझे बताने में खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश में एक भी संगठित गिरोह सक्रिय नहीं है, या तो सारे के सारे ऊपर जा चुके हैं और या सारे के सारे जेल जा चुके हैं। एक भी संगठित माफिया आपको पूरे प्रदेश में नहीं मिलेगा। और जिसकी वजह से कानून व्यवस्था में जो मजबूती आई है, जो सुधार हुआ है, उसकी वजह से पूरे प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश की संभावना बढ़ी और जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश आज ग्राउंड पे आ चुका है। ये 15 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं या तो चालू हो गई हैं या बिल्कुल एकदम चालू होने के कगार पे हैं। एक्सप्रेसवे की आप जहाँ तक देखें, आज प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन चुका है और आगे आने वाले समय में एक्सप्रेसवे की संख्या और बढ़ने वाली है। 2017 तक पूरे उत्तर प्रदेश में 4 एयरपोर्ट थे, ऑपरेशनल एयरपोर्ट 4 थे, और आज की तारीख में 16 एयरपोर्ट संचालित हो गए हैं, जिनमें से 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। जेवर में एक बहुत बड़ा, बल्कि आप ये कह लें एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। निर्माण कार्य तेज़ी से चालू है, बहुत जल्दी वहाँ पे भी उड़ाने शुरू हो जाएंगे।
साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।